हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लुई मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड हमने डिस्कस किया था। तो हमने देखा था दोनों मेथड के अंदर जो हमने जो क्रिस्टल यूज़ किया था दैट इज़ सिंगल क्रिस्टल। और लुई मेथड में हमने क्या किया था, लैम्डा को वेरी करके जो है थीटा को हमने कांस्टेंट रखा था और ब्रैग्स इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करवाई थी और डायफ्रैक्शन पैटर्न नोट किया था। ऐसे ही रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर हमने लैम्डा कांस्टेंट करके थीटा को हमने वेरी किया था, फिर से हमने ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला। पर इसके अंदर जो है पाउडर मेथड के अंदर जो है हम जो है सिंगल क्रिस्टल ना यूज़ करके फाइनली पाउडर्ड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हम यूज़ करेंगे। सो ये जो मेथड है दैट वाज गिवन बाय डिवाई इन सिचर इन 1916। तो इस मेथड से जो है हम अगर हमें किसी भी फाइनली पाउडर क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का अगर मुझे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो मैं क्या करूँगी, पाउडर मेथड का यूज़ करूँगी। अगर मुझे सिंगल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नोट करना है तो हम जो है ऊपर वाले मेथड दोनों ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो जो हम मेथड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ योर पाउडर मेथड। सो हम शुरू करते हैं कि और पाउडर मेथड का क्या एडवांटेज है कि अगर हमें जो है अलॉय सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम अलॉय, निकल अलॉय, ठीक है ना, जितने भी अलॉयज़ होते हैं उनका अगर मुझे फेस डायग्राम स्टडी करना है तब भी हम पाउडर मेथड की मदद से हम वो स्टडी कर सकते हैं। सो पाउडर मेथड में होता क्या है, हमारे पास पाउडर मेथड में हम क्या लेते हैं, जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है ना उसका हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल चूरा कर देते हैं। ठीक है, तो चूरा यानी कि पाउडर बना के उसको एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर हम रखते हैं। तो हमने क्या करना है, जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है उसका क्या कर दिया, पाउडर फॉर्म में उसको एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर रखा। अब ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल को हमने पाउडर फॉर्म में किया है तो उसके अंदर जो पार्टिकल होगा, हर पार्टिकल जो है वो आपका क्या काम करेगा, सिंगल क्रिस्टल का काम करेगा। तो हर पार्टिकल किसका काम करेगा, सिंगल क्रिस्टल का काम करेगा। और हर सिंगल क्रिस्टल के अंदर अगर मैं बात करूँ, सिंगल क्रिस्टल की अगर मैं बात करूँ, यानी कि ये जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होंगे वो हर एक क्या सिंगल क्रिस्टल है। इन सब की जो अंदर की अरेंजमेंट है, एटम जो अरेंज्ड है वो सबके क्या है, ऑर्डरली अरेंज्ड है। लेकिन हर जो क्रिस्टल है, हर सिंगल क्रिस्टल जो है वो क्या है, वो रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है, हर सिंगल क्रिस्टल जो है वो क्या है, रैंडमली अरेंज्ड है। ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में सभी क्रिस्टल अरेंज्ड है, नहीं, हर एक की क्या है, एक रैंडम अरेंजमेंट है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंट हो सकते हैं आपके सिंगल क्रिस्टल। लेकिन सिंगल क्रिस्टल के अंदर जो एटम है उनकी अरेंजमेंट कैसी है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है। सो हम क्या करेंगे, हम जो है ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन स्पेसिमेन है उसको हम किसके अंदर डाल देंगे, एक थिन वेल्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर डाल देंगे। और उसके अंदर से हम जो है नैरो बीम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे रेडिएशन जो है हम उसके अंदर फॉल करवाएंगे। और ये जो हमने पॉलीक्रिस्टलाइन स्पेसिमेन हमने जो रखा हुआ है इसको हम एक मूवेबल माउंट पे रखेंगे। मूवेबल माउंट का काम क्या आता है, ये जो ट्यूब है उसको क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। ठीक है, और उसके सेंटर पे जो है हमने एक सिलेंड्रिकल कैमरा हमने लगाया हुआ है। सो आप अरेंजमेंट देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट होगी हमारे पास। ठीक है, ये जो स्पेसिमेन है दैट इज़ थिन कैपिलरी ट्यूब, इसके अंदर हमने क्या किए हुए हैं, पाउडर फॉर्म में पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल रखा हुआ है। और हर क्रिस्टल जो है इसकी क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जो है डायफ्रैक्शन पैटर्न नोट करने के लिए एक फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगा रखी है। और ये कैसी है आपकी, दैट इज़ सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है ना, ये हमने लगा रखी है इस तरह से। उसके बाद है हमें जो है यहाँ पे हमने जो है एक होल, ये दैट इज़ पिल होल अरेंजमेंट रखी हुई है, ताकि जो भी हम मोनोक्रोमेटिक, देखो एक्सरेज हैं उसमें हर तरह की वेवलेंथ आएगी। तो हम पहले फ़िल्टर लगा के सिर्फ एक तरह की वेवलेंथ जो है हम उसमें से पास करवाएंगे। मान लो 0.2 से लेके आपकी 2 एंगस्ट्रॉम तक सारी वेवलेंथ इसके अंदर आ रही थी एक्सरेज की, तो हम फिल्टर लगा के उसमें से सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हम इसमें से पास करेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट कर ली 0.2 एंगस्ट्रॉम वाली, तो उसको जो है मोनोक्रोमेटिक बनाने के बाद उसको हम पिन होल अरेंजमेंट के थ्रू जो है हम पास करेंगे। पिन होल अरेंजमेंट का काम क्या होता है कि जो भी हमारी रेज आ रही हैं इसको क्या करना, एक फाइन नैरो बीम के अंदर कन्वर्ट करके जो है इस क्रिस्टल के ऊपर फॉल करवाना। सो यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है इस स्पेसिमेन के ऊपर हम फॉल करवाएंगे। और ये स्पेसिमेन जो है वो क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये अरेंजमेंट है आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि जब हम इसको मूव करेंगे तो डिफरेंट क्रिस्टल क्या होंगे, वो ओरिएंट होंगे। और डिफरेंट क्रिस्टल जो है, जब कोई भी सिंगल क्रिस्टल मान लो जिसके लिए जो है
थीटा जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। थीटा कौन सा, थीटा जो है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा वाली, यानी कि ब्रैग्स की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। कोई भी क्रिस्टल जिसका जो है थीटा क्या कर जाए, ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम क्या कहेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डायफ्रैक्शन मिल जाएगा। तो जो भी डायफ्रैक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है। सो सिमिलरली नेक्स्ट कोई क्रिस्टल होगा, वो भी कोई थीटा पे, जब वो और जब हम इसको मूव करेंगे किसी, मान लो किसी थीटा पे उसने जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी, तो नेक्स्ट हमें डायफ्रैक्टेड रे मिलेगी। मतलब कैसे मिल रही है आपको, इस तरह से 1 2, ठीक है, 3, इस तरह से। तो आप देखोगे कि एक जो है हमारे पास जो है कोन का जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है एक तरह से कोन जो है जनरेट करेगा आपका, ठीक है। सो कुछ ऐसी एक्सरेज भी होंगी जो अनडाइफ्रैक्टेड, मतलब जो डाइफ्रैक्ट नहीं होंगी, वो सिंपल जो है इस पिन होल के अरेंजमेंट से पास बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो जो डाइफ्रैक्ट होंगी वो हमें जो है कहाँ पे मिलेंगी, अलोंग द कोन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास इस तरह से, देखो बच्चों हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही शो किया हुआ है, तो हम जो है ये हमें जो है फिल्म के ऊपर जो हमें सिर्फ और सिर्फ ये मार्क नज़र आएगा, सिर्फ ये मार्क फिल्म के ऊपर, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म पे ही हम जो है रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है इस तरह का मार्क जो है हमें नज़र आएगा। ऐसी जब नेक्स्ट हम शो करेंगे तो दोबारा से हमें फिर से क्या मिलेगा, इसी तरह का एक कोन जनरेट होगा और हमें इस तरह का मार्क अगेन हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ही अरेंजमेंट शो कर रखी है। सो बेसिकली हमने क्या देखा, क्या देखा, जो भी डाइफ्रैक्टेड रेज जो हमें मिल रही हैं वो उसमें क्या होंगे, जब भी हर इंडिविजुअल क्रिस्टलाइट यानी कि हर इंडिविजुअल क्रिस्टल जब इस तरह से उसके प्लेन ओरिएंट होंगे कि वो जो इंसिडेंट एंगल है वो जो ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगी, डाइफ्रैक्टेड रे हमें मिलेगी, ठीक है ना। सो डाइफ्रैक्टेड रे जो है वो कहाँ पे लाई करेगी, अलोंग द जनरेटर्स ऑफ कोन कंसेंट्रिक विथ ओरिजिनल बीम। तो ये क्या कहाँ पे लाई करेगी कि एक कोन जनरेट करेगी, ठीक है। जो डाइफ्रैक्टेड रेज होंगी वो क्या कर देंगी, एक कोन जनरेट करेंगी, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो कि कोन्स के ऊपर जो है वो लाई करेंगी, ठीक है ना, अलोंग द जनरेटर्स ऑफ कोन्स कंसेंट्रिक विथ ओरिजिनल बीम। सो यहाँ पे जो है हमारे पास जो जनरेटर्स होंगे वो क्या एंगल बनाएंगे, आपका 2 थीटा एंगल बनाएंगे विद द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल बीम। मान लो कोई जो बीम आ रही है वो थीटा एंगल पे फॉल कर रही है, तो थीटा एंगल पे फॉल करने के बाद आफ्टर जो है डाइफ्रैक्शन जो है, जब मान लो कोई बीम थीटा एंगल पे फॉल करी, आफ्टर डाइफ्रैक्शन जो उसने एंगल बनाई है टोटल एंगल वो कितना होगा, आपका 2 थीटा होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास है। सो हमें जो है बेसिकली क्या मिल जाएगा, हमें एक तरह से कौन जनरेट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। कौन इंटरसेप्ट द फिल्म इन अ कंसेंट्रिक रिंग्स। सो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो कौन होगा वो क्या होगा, एक कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह जो है हमें जो है एक तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स हमें नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये जो है सेटअप इस तरह से हमारे पास होगा। तो होगा क्या, जो भी आएगी वेवलेंथ लैम्डा, जो मोनोक्रोमेटिक वेव इसके ऊपर फॉल करेंगे, तो कोई भी क्रिस्टल प्लेन जो है वो क्या करेगा, थीटा उसका जो है सेटिस्फाई करेगा ब्रैग्स इक्वेशन, तो डाइफ्रैक्टेड रे देगा। ये क्या लाई करेगा, 2 थीटा, और वो ऐसे लगेगा कि एक तरह से एक कंसेंट्रिक कोन बना रहा है वो, ठीक है। सो ये हमें फिल्म पे तो सिर्फ और सिर्फ ये कंसेंट्रिक रिंग्स हमें नजर आएंगी। ऐसी जो नेक्स्ट होगा वो भी हमें क्या देंगी, इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स हमें नजर आएंगी। सो अगर मैं टोटल डाइफ्रैक्शन पैटर्न की बात करूँ तो आपको टोटल डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो फिल्म के ऊपर मिलेगा वो कैसा होगा। तो टोटल पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, आपको पेपर में बनाना है तो आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि जो फिल्म के ऊपर ही हमें जो फिल्म है इसको आप क्या करोगे, बाद में ओपन करोगे तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न एक हमें कहाँ से लाइन मिल रही है, एक लाइन ये मिल रही है फिल्म के ऊपर, एक लाइन यहाँ पे आई, एक लाइन यहाँ आई। ऐसी जो नेक्स्ट डाइफ्रैक्टेड रे होगी, 2 एंगल बनाएगी, तो वो यहाँ पे नजर आएगी। जब हम इसको ओपन करेंगे ऐसे यहाँ पे होगी, यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो वो हमें इस तरह से नजर आएंगी, ठीक है, बीच में, और ये इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में हमें नजर आएंगी। और कुछ सीधी लाइंस भी हमें नजर आएंगी, वो ये शो करेंगी कि कुछ ऐसी भी एक्सरेज रही होंगी जो कि क्या हो गई, अनडाइफ्रैक्टेड होंगी, यानी कि जो डाइफ्रैक्शन नहीं होगा हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या रहेगा, इसका पूरा वर्किंग रहेगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमें क्या कह रखा है कि, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो पाउडर फोटोग्राफ हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड है। इसके अंदर क्या होगा, अगर रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा है कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस से 2 थीटा एंगल बना लेती है, ठीक है ना, वापस से जो है 2 थीटा एंगल बनाती है, ठीक है ना, इस थ्रोन बैक थ्रू 2 थीटा एंगल। तो उस केस के लिए हमारे पास मान लो जो क्रिस्टल प्लेन्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच की जो स्पेसिंग मान लो d है,
ठीक है ना। तो डी जो है उसकी वेरिएशन हम देखते हैं ब्रैग्स इक्वेशन के साथ। तो ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो हमने क्या करना है कि जो इसको हम देख रहे हैं, हम क्या वेरी कर रहे हैं, हम थीटा वेरी कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डेल्टा एन लैम्डा बाय में डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2d डेल्टा डी बाय में डेल्टा थीटा साइन थीटा प्लस में 2d, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। सो हमने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हमें पता है हम जो बीम हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक बीम, तो एंगल का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सो मोनोक्रोमेटिक के लिए जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 1 रहेगा। 1 बाय में 1 का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा मान लो 0 ही होगा वो तो। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा डी साइन थीटा प्लस में डी साइन थीटा कॉस थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा डी हमने देखा माइनस टेंजेंट थीटा बाय में डी निकल के आया। सो डी की थीटा की वेरिएशन हमने देखा डेल्टा डी के साथ कि अगर डी ज़्यादा बड़ा होगा, डी सबसे ज़्यादा कब होगा, जब हमारा थीटा किसको अप्रोच करेगा, 90 को। तो हमें पता है टेंजेंट 90 इज 1 बाय में इन्फिनिटी, ऑफकोर्स डी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा उस टाइम पे, ठीक है। सो जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको अप्रोच करेगा, 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। सो इसका जो वेरिएशन है थीटा का वेरिएशन डी के साथ वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सो इस तरह की टाइम पे क्या हो जाता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो 2 थीटा पे हो रही थी इंसिडेंट बीम के, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसकी कहाँ रहती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अभी तो फॉरवर्ड में रह रही थी, लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी अब कहाँ रहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नजर आएगी। सो ये जो पाउडर मेथड हमने नोटिस किया है, ये मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। सो इसके अंदर जो है सिंगल क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मेथड में जो है हमें अलॉयज़ मेटल्स इन सब के बारे में जानकारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड। सो लुई मेथड हमने देखा कि क्रिस्टल की ओरिएंटेशन मुझे जाननी हो, सिमेट्री जाननी हो, या फिर अगर कोई इनपरफेक्शन है तो वो सब हम जो है इससे निकाल सकते हैं लुई मेथड से। रोटेटिंग मेथड्स में हमने देखा कि रोटेटिंग मेथड जो है इसके अगर हमें जो है तीनों पे अगर हम रोटेट करें, ए बी सी तीनों एक्सिस हमें पता चल जाएंगी, तो हम जो है डायमेंशन जो है यूनिट सेल की हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि जो यूनिट सेल है उसका साइज़ क्या है। और जो आपका लास्ट मेथड है जो हमने अभी स्टडी किया है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। पर ये मेथड इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स, ठीक है ना। सो ये जो मेथड है इसके अंदर जो है सिंगल क्रिस्टल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेटल अलॉयज़ इन सब का हम जान सकते हैं इससे। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।